हमारे साथ परम पूजनीय सुधांशु जी महाराज, जिनके सानिध्य में कोलकाता महानगर के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में जन जागरण हो रहा है। और सुधांशु जी महाराज हमारे साथ हैं। स्पष्टता न्यूज पर आपका इंटरव्यू ये हमारे दर्शकों के लिए सबसे खुशखबरी का क्षण है। महाराज जी, स्पष्टता न्यूज के डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। मैं सभी दर्शक और जितने भी पाठक हैं सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं। और ये बहुत ही आनंद का विषय है कि आपने स्पष्टता नाम दिया है, आप स्पष्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शुद्धता को, शुभता को और समाज में जिस प्रकार से जन जागरण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। महाराज जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आज सुबह में मैं खुद वहाँ साइंस सिटी ऑडिटोरियम में 15 मिनट से खड़ा था और वहाँ देख रहे थे कि आज के यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं वो काफ़ी आपके आगमन को लेकर के उत्साहित थे। और मैं उन बच्चों के लिए, देश दुनिया में के युवाओं के लिए आपका, सुधांशु जी महाराज का सबसे सकारात्मक संदेश क्या है? प्रत्येक युवा के पास में बहुत सारे भविष्य को लेकर सपने होते हैं। आकाश को अपनी मुट्ठी में करने की इच्छा जागृत होती है। वे चाहते हैं कि संसार में हम लोग भी कुछ बड़ा करके जाएं। उनकी इच्छा होती है कि जीवन को समझें, जीवन के उद्देश्य को समझें और हम उस ऊंचाई तक पहुँचें जहाँ कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई उद्योगपति बने, कोई विज्ञान के क्षेत्र में क्षितिज को छू सके। तो ये बहुत सारे सपने उनके अंदर होते हैं, लेकिन उनकी जो उद्दाम ऊर्जा है उसको सही दिशा यदि मिल जाए तो फिर उनका स्वप्न पूर्ण होता है। अधिकांश रूप में देखने में ये आया है कि ये उम्र ऐसी अद्भुत होती है जी। करने के लिए भी बहुत कुछ मन में होता है, लेकिन भटकने के लिए भी होता है और आकर्षण चारों तरफ अनेक तरह के होते हैं जी। तो उन आकर्षणों के कारण कोई भटक ना जाए और गलत तरफ ना चला जाए, इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि कुछ इस तरह के कार्यक्रम भी रखे जाएं जहां उनको दिशा दी जा सके। इसमें एक विशेष बात देखने की होती है कि जैसे पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती हुई कोई नदी जी। जब कलकल छल छल करती हुई धरती की तरफ आती है तो उस समय उसका वेग देखने योग्य होता है, लेकिन यदि वह किनारों के बीच में बहती है जी। तो मर्यादित होती है, उसका सौंदर्य देखने योग्य होता है और वो उपयोगी होती है। कोई भी नदी जब वो किनारे तोड़कर बाहर आती है तो उसे कहा जाता है मर्यादाहीनता। और मर्यादाहीनता जो है बाढ़ का रूप धारण करती है, तो फिर वो विकास नहीं करती, वो विनाश करती है। कोई भी जवानी जब मर्यादा में रहती है, अनुशासन में रहती है, उद्देश्यपूर्ण ढंग से वह अपनी ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित करती है, तो उस समय वो विकास के चरम तक भी पहुंच सकती है। लेकिन यदि मर्यादाहीनता, अनुशासनहीनता आ जाए और किनारे तोड़कर उसका ऊर्जा प्रवाह बाहर आने लग जाए तो फिर विनाश भी होता है। और मैं इस समय देख रहा हूँ कि भारत का युवा बहुत अच्छा निर्माण करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन उसे और अधिक उत्साहित करने की आवश्यकता है। उनके अंदर आशा और विश्वास को जगाए जाने की आवश्यकता है। इस पर हम लोग काम करते हैं। गुरुजी, आज के भाग दौड़ जिंदगी में तनाव और चिंता से मुक्त रहने का सबसे सरल उपाय क्या है? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि तनाव कहते किसको है। जी। पहले हम समझें कि धागे को जब बुना जाता है तो जो धागा खींचकर सीधा सामने तानते हैं उसको ताना बोलते हैं, और जो बुना जाता है उसको बाना बोलते हैं। तो धागे को ज़्यादा कस दिया जाए तब वो ताना जो है टूटने की स्थिति में आ जाता है। ठीक इसी तरह से किसी एक दिशा में जब हम लोग बहुत अधिक चिंता करने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, तब उस समय शरीर के अंदर, मन और मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न होता है और 72% व्यक्ति के शरीर में बीमारियां जो आती हैं वो तनाव के कारण आती हैं। व्यक्ति अच्छे निर्णय नहीं ले पाता और उसके अंदर इरिटेशन बढ़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है और
सबसे बड़ा दुखद खेल होता है कि उसकी मुस्कुराहट तो चली ही जाती है, नींद पर भी असर आता है। ऐसी स्थिति में कुछ जो ज़्यादा बेहतर करना चाहिए व्यक्ति नहीं कर पाता। तनाव मुक्त होने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि व्यक्ति को व्यवस्थित होने की कोशिश करनी चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से अपना जीवन चलाए और सोना जागना अपना ठीक करे, खाने पीने का नियम ठीक करे, चिंता अधिक न करके चिंतन की दिशा में जाए। सही योजना और सही कार्यशैली यदि हम लोग अपनाते हैं तो वहाँ से फिर तनाव मुक्ति होती है। दूसरी चीज़ है कि यदि आप प्रकृति के बीच में जाते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के साथ ताल और मेल बैठाते हैं, तो आपके जीवन में एक सुखद अनुभूति आती है। और रात्रि में चेष्टा करनी चाहिए कि सोशल मीडिया और दूसरे तरह के जो मनोरंजन है उन सबको थोड़े सोने से 1 घंटा पहले हम उससे मुक्ति पाएँ और नींद को बेहतर करें। इसके लिए मेरा सुझाव ये है कि जितना शांत होकर रात्रि में सोया जा सकता है तो शांति में सोने की चेष्टा करनी चाहिए, और सवेरे जितना आनंदित होकर आप अपने सवेरे का प्रयोग कर सकते हैं उतना आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो इसके लिए 2 शब्द हो गए, शांति में सोना और आनंद में जागना। जिस समय संसार भर के फूल खिलते हैं वो सवेरे का समय होता है, वो समय आपके भी खिलने का समय है, वो समय स्वयं को तनाव मुक्त करिए। महत्वपूर्ण सवाल है, भक्ति और कर्म के संतुलन को कैसे बनाए रखें? देखिए, जीवन है तो आपको संसार के कर्म क्षेत्र में कर्म तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मनुष्य को कर मिले हैं जी। 2 हाथ मिले हैं। कर से कर्म करिए, कर्म भूमि में इस तरह के कर्म कीजिए कि कर्म आपके हस्ताक्षर बने, वह आपकी पहचान बने। लेकिन कर्म तभी बेहतर होते हैं जब आप अपने मूल स्रोत से जुड़े रहते हैं। मूल स्रोत से जुड़ने का जो ढंग है वह है भक्ति, और भक्ति में 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक है भगवान का भजन करना, और दूसरा भक्ति का अर्थ होता है भज सेवायाम, सेवा करना। तो दया, करुणा, सहानुभूति, सहयोग के माध्यम से समाज में जब आप सेवा की भावना से उतरते हैं, जीव मात्र के प्रति सेवा भावना अपनाते हैं, तो वहाँ आपकी भक्ति आपको इस रूप में प्रकट होती है कि जिस प्रभु को आप याद करते हैं, तो भगवान की भक्ति करते समय, उसको याद करते समय शब्द को अगर पलट दें तो दया शब्द बन जाता है, याद को उल्टा कीजिए तो वो दया बनता है जी। एक तरफ भगवान को याद कीजिए तो भगवान आप पर दया करेगा, और जब आप दुनिया के साथ दया का व्यवहार करते हैं तो उस समय प्रभु आपको याद करते हैं, मतलब आप पर कृपा करते हैं। ये दोनों का मेल ही आपको आगे बढ़ाता है। महाराज जी की लोगों में धैर्य भी नहीं है, बहुत जल्द लोग धैर्य खो देते हैं। देखिए, जरूरी ये है कि आप धैर्य को समझें। धैर्य का मतलब जहाँ सहनशीलता है, टिके रहना है, धीरज रखना है, संतुलन बनाना है, इन सब में एक जरूरी चीज़ होती है कि आप अपने पांव टिकाए रखें। जब आपके सामने परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उस समय अपना संतुलन बनाना, अपने पांव टिकाए रखना जी। क्योंकि किसी स्तंभ को आप देखें जिसके ऊपर पूरा भवन ठहरा है तो वो उसका धैर्य है। धरती धैर्य का ही प्रतीक है, धरती धैर्य का प्रतीक है तो हम उस पर बसे हुए हैं। ठीक इसी तरह से धैर्य ही है जो आपको बसाता है, जो आपको ठहराता है। कोई व्यक्ति कमज़ोर कब पड़ता है? जब वो अधैर्य से भर जाता है, धैर्यहीन हो जाता है। अधीरता व्याकुलता है और धीरता वह आपका संतुलन है, स्थिरता है। धैर्य आपको स्थिर करता है, संभालता है, और इसकी प्रैक्टिस करने से जी ये आपके जीवन में आता है। क्योंकि कायरता से कायरता बढ़ती है, वीरता से वीरता बढ़ती है, और धैर्य रखते रहने से आपका धैर्य आपको मजबूत बनाता है। महाराज जी, स्पष्टता न्यूज जो अपना डिजिटल चैनल है, इसको 2025 से ही मैंने 1 जनवरी से शुरू किया था।
तो अपने स्पष्टता डिजिटल न्यूज के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आप एक दीप जलाए हुए हैं और समाज के अंदर रोशनी भरने का कार्य कर रहे हैं। जी। चेष्टा कीजिए कि हम समाज को जागृत करें, समाज का उत्थान करें, समाज को प्रेरित करें, आदर्शों की ओर लेकर के चलें। इसलिए हर एक व्यक्ति को बस यही याद रखना चाहिए, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, ठीक बात। किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। वहां तक जाना है जहां मंजिल आ जाती है, फिर कोई मार्ग नहीं बचता। तो उस ऊंचाइयों तक आप पहुंचे, ऐसी मंगल कामना करता हूं। एक अंतिम सवाल, 2025 खत्म होने वाला है और अपने नया साल में भी हम लोग प्रवेश करेंगे, तो जो आपको लाखों लाख लोग देखते हैं, आप सोशल मीडिया में भी काफ़ी गुरुजी पॉपुलर रहते हैं, मैं भी आपको सुनता हूं, सुबह सुबह आपको जरूर मैं फॉलो करता हूं, तो उन लाखों युवा दर्शकों लोगों के लिए नए साल के लिए उनके लिए एक शुभकामना। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। आप स्वस्थ रहें और आप सबल रहें, आपके घर परिवार में प्रेम और सुख शांति बनी रहे और आप अपने कर्म क्षेत्र में पहचान बनाए रखें, ऐसी मंगल कामना करता हूं। ईश्वर भक्ति से युक्त रहें और अपने कर्म के द्वारा आप दुनिया में पहचाने जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल नया साल आता है जी। तो मेरा साल भी बदला है, तो मेरा हाल भी बदले और मेरी चाल भी बदले, तब निश्चित रूप से नया साल होगा। आप सब इसके लिए मैं हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहूँगा, हैप्पी न्यू यू कहूँगा कि आप नए हों और नए साल का स्वागत कर सकें। बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी आपको। ताज़ा-तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।